आप सब? पहले आप अपना बताइए, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सब कुछ अच्छा है? क्वेश्चन पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, जो कि उस पे बेस्ड हमने बहुत सा क्वेश्चन भी किया था। आज उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छे होंगे आप लोग और बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। और हमें टारगेट लेके चलना है कि 10th में हमको क्या करना है, मैथ्स में कम से कम तो 100 में 100 लाना है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आ जाए, लेकिन क्या करना है हमको 100 में 100 लाना है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति पढ़ा था। त्रिकोणमिति में जो भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला था उसको हमने पढ़ा हुआ था और उस पे आधारित हमने क्वेश्चन किया था। आज का क्लास भी वैसा ही है, सेम जैसे मैंने पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है क्वेश्चन। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। हम तो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला है कि cos थीटा क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर दिया हुआ है 7/2। तो क्या पूछा है हमको? पहला तो इसका पूछा, दूसरा इसका मान पूछा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला है कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है हमको वो निकालना है। मतलब कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन होता है, लंब बटे सॉरी, ये आधार बटे लंब होता है। ये क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। इसमें हमें आधार और लंब दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो हमारा h क्या आएगा? h आएगा हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा? ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकाले तो आएगा 8 64 प्लस 7 49 आएंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 4 13 7 12 ये आ जाएगा हमारा 133। 2013 का 3 7 13 कितना आ हमारा अंडर रूट 143। गलती हो गया। तो ये क्या आएगा हमारा? ये 64 आएगा और प्लस 7 होते 49 आएगा। ठीक है, इसको अगर करें हमारा 9 4 13 3 1 और 14 से 11 ये कितना 113। तो हमारा h कितना आ गया? अंडर रूट 113 आ गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन हम पहला में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा। हम क्या करते हैं, पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा क्या आएगा? p अपॉन h आएगा, मतलब लंब अपॉन कर्ण आएगा। तो p हमारा कितना है? p हमारा 8 है, ये 8 और कर्ण कितना है? 113 ये आ गया। और क्या बोला है? cos थीटा। तो cos थीटा का हमारा क्या आ जाएगा? ये होगा p अपॉन h। सही है। तो यहाँ से हमारा आएगा 7 बटा अंडर रूट 113। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या बनता है? 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे 8 अंडर रूट 113। 1 प्लस साइन थीटा 1 बटे 8 बटा अंडर रूट 113 ये दिया। और फिर इनटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा कितना है? 1 अंडर रूट 113 ये आ गया। और बटन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ये आ गया हमारा। यहाँ से निकालना चाहे हमारा ये a प्लस b a माइनस b है, a प्लस b दिख रहा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस b टू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन ये इसका स्क्वायर और बटे नीचे में भी सेम नीचे में क्या है? ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आएगा हमारा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर आएगा 64 बटे 113। नीचे भी क्या आएगा? 1 माइनस 50 बटे 113।
इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा 113 ये लंबी कम है माइनस का हो जाएगा तो आएगा माइनस 4/13 ये 13 एक तरफ हो जाएगा कितना आएगा 13 माइनस का 4 13 माइनस 4 9 आएगा और 4 आएगा 49/64 इसका आंसर हमारा क्या आएगा 49/64 क्या हमको cot थीटा की वैल्यू दी हुई तो हमने क्या किया हमको पता है कि जब दो चीज दिया हुआ रहेगा हमको तीसरा वैल्यू निकालना है जो कि नहीं दिया हुआ तो इसमें हमको कर्ण नहीं दिया हुआ तो हमने क्या किया कर्ण को निकाला उसके बाद हम क्या किए जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये हमको ऐसे बनाना है हम क्या किए इसको मान बैठा करके और हमको पता था कि a प्लस बी a माइनस बी हमारा फॉर्मूला होगा तो हम क्या किए फॉर्मूला के रख करके निकालिए तो आंसर हमारा कितना आया 49/64 दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा क्या निकालने के दूसरा क्या निकालने का होता है cot स्क्वायर थीटा तो cot स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा cot थीटा तो हमको दिया हुआ है 7/8 तो cot स्क्वायर थीटा निकालना क्या करेंगे cot थीटा की वैल्यू दी हुई है हमको 7/8 इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 7/49 दोनों का आंसर क्या आया है सेम आया है ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है दूसरा नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो 3 cot थीटा cot a है तो cot a बराबर कितना है 4 है तो हमको जांच करना है कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं होगा इसमें से हम क्या करेंगे यहाँ पे टेन दिख रहा है cos दिख रहा है साइन नहीं दिख रहा है हमको क्या करना है इसको जांच करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे ये 3 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या भाग में होगा तो यहाँ से हमारा cot a निकल के आएगा 4/3 निकल के आएगा cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/b होता है निकालना चाहिए इसको h निकालना तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला √p² + b² तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ से अगर हम निकाले तो 9 + 16 = 25 तो यहाँ से हमारा h बराबर क्या आ गया 5 आ गया h बराबर कितना आ गया 5 अब हमको क्या करना है जांच करना है तो सबसे पहले तो हम LHS निकाल उसके बाद हम RHS को निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं LHS बराबर क्या है हमारा 1 - 10² a/1 + 10² a तो 10a cos a और sin a यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 10a का मान क्या होगा 10a बराबर जानते हैं p/b होता है मतलब कि cot का उल्टा तो क्या आएगा हमारा 3/4 आएगा उसके बाद sin a का मान पूछ रहा है तो sin a बराबर क्या आएगा p/h आएगा तो p हमारा कितना है p हमारा 3 है तो 3 और कर्ण कितना है 5 है तो ये 5 हो गया cos a बराबर भी हमको निकालना है cos a क्या आ जाएगा b/h मतलब 4/5 ये हमारा निकल गया अब हम क्वेश्चन में रखते हैं इसको LHS में हमको क्या दिया 1 + 10² 10 का मान कितना है 3/4 1 - 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4 ये आ गया हमारा यहाँ से क्या आएगा 1 - 3 × 9 बटा ये 16 आएगा 1 + 3 × 9 बटा 16 आएगा यहाँ से अगर हम निकाले तो 16 - का 9 बटा 16 और यहाँ से 16 + का 9 बटा 16 ये 16 कट जाएगा क्या आएगा हमारा 16 - का 9 यहाँ 7 हो जाएगा और 16 + 9 25 हो जाएगा तो हमारा जो LHS है कितना है 7/25 अब हम RHS को निकालते हैं उसमें देखते हैं क्या निकालते हैं RHS क्या है हमारा cos² a माइनस sin² a क्या आएगा cos² a माइनस sin² a cos कितना है हमारा 4/5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस
माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये 25 आ गया और ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा ये 25 और 16 माइनस का 9, तो 16 माइनस का 9 कितना आ गया 7/25। तो ये हमारा क्या हो रहा है सेम हो रहा है, एलएचएस में भी हमारा 7/25 है और आरएचएस में भी क्या है 7/25 है। तो जांच करना है तो हम क्या लिखेंगे कि एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसमें हमारा कोण भी क्या है समकोण है, कोण भी क्या है समकोण है। tan a बराबर दिया हुआ है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है है उसे हमको मान निकालना है। क्या करेंगे पहले a का वैल्यू दिया हुआ है तो त्रिभुज एबीसी सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज होता है क्या कौन सा समकोण है और इसमें बोला है कि कोण भी समकोण है हमारा, तो सबसे पहले कोण भी को समकोण बनाएंगे, उसके बाद ए और सी को जो भी भुजा जो भी बचेगा वो ए और सी मानेंगे। इसमें क्या बोला है tan a बराबर 1/√3 है, मतलब कि हम tan a थीटा किसको ले रहे हैं इसको ले रहे हैं, वो क्या है 1/√3 है। tan a बराबर कितना है हमारा 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा p/b होता है। तो p हमारा यहाँ पे कितना है p हमारा थीटा हमारा ये है तो इसके लिए लंब हमारा कौन सा हो जाएगा BC होगा। तो यहाँ पे p क्या होगा हमारा 1 होगा और b कितना आएगा हमारा √3, मतलब कि हमारा √3 होगा। हमको क्या करना है इसमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे पता है हमको फॉर्मूला कि h = √p² प्लस b²। तो क्या आएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो यहाँ से h बराबर क्या आएगा हमारा 2 √4 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करना है हमको tan a का मान निकल गया। अब क्या करना है इनको इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि sin a cos c cos a sin c है ना, sin a cos c प्लस cos a sin c इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे sin a cos c है ना, sin a sin c का मान क्या करते हैं पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। sin a अगर हम देखें तो a के लिए sin a के लिए लंब है क्या होगा BC होगा, लंब क्या होगा BC होगा। तो लंब हमारा कितना है a और h कितना निकल गया 2, ये हमारा हो गया। उसके बाद साइन ए हो गया, साइन सी का मान अगर हम निकाले साइन सी का मान, तो साइन सी के लिए अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो साइन सी के लिए हमारा लंब कौन होगा ए बी होगा, हमारा लंब क्या होगा ए बी होगा। यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा आएगा BC बटे साइन अगर हम देखें तो साइन ए बराबर क्या होगा BC/AC आएगा, क्या आएगा BC/AC। लंब क्योंकि हमारा BC हो रहा है तो ये क्या आएगा BC। और अगर साइन सी के लिए देखें तो साइन सी के लिए हमारा लंब क्या होगा AB होगा, साइन सी के लिए हमारा लंब क्या होगा AB होगा AB, और कर्ण क्या होगा AC, क्या होगा AC। तो AB तो हमारा AB कितना है हमारा √3 है और AC कितना है 2 है, AC कितना है 2 है, निकल गया। अब cos a और cos c की वैल्यू निकालनी है तो cos a बराबर अगर हम लिखे cos a बराबर तो cos a के लिए हमारा आधार क्या होगा a b होगा, आधार क्या होगा a b होगा और कर्ण क्या होगा कर्ण हमारा AC होगा। तो a b कितना निकल के आ रहा है हमारा √3 आ रहा है √3/2। अब क्या करना है cos c की वैल्यू निकालनी है। cos c के लिए आधार क्या होगा हमारा BC होगा, आधार क्या होगा BC होगा और कट AC होगा। यहाँ से हमारा आएगा 1/, ये हमारा मान निकल गया, इसी का
क्वेश्चन में रखना है। तो यहाँ पे नहीं रखे तो साइन ए बराबर हमारा कितना निकला 1/2 इंटू cos c का मान कितना है 1/2 प्लस cos a का मान कितना है cos a का मान है √3/2 और sin c का मान कितना है √3/2। यहाँ से क्या आएगा ये 1/4 प्लस 3/4 तो ये आ जाएगा नीचे 4 और 1 प्लस 3 ये आ गया हमारा 4/4 बराबर। पहला क्वेश्चन तो निकल गया। अगर दूसरा तो दूसरा क्या बोला है cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू पूछिए। cos a बराबर क्या निकला हुआ हमारा √3/2 तो यहाँ पे हम रखेंगे √3/2 cos c का 1/1 माइनस sin a कितना है sin a हमारा है 1/2 और sin c √3/2 को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम √3/4 माइनस √3/4 ये हमारा कट जाएगा कितना आएगा आंसर हमारा कितना आएगा कुछ नहीं किया इसमें हमको क्या करने बोल रहा था हमको 10a का वैल्यू दिया हुआ था क्या दिया हुआ था 10a का वैल्यू दिया हुआ था और जो हमारा त्रिभुज था और उसमें हमको क्या करना था a और c दो कोण दिया हुआ था हमको तो sin a का मान अलग निकलेगा sin c का मान अलग निकलेगा। तो हम क्या किए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकाले और जो क्वेश्चन था हमारा उस क्वेश्चन में पुट किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तीन नंबर तो हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में यही बोल रहा है त्रिभुज दिया हुआ है हमको जिसका कोण क्यू है जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। इसमें हमको क्या फिक्स किया है कि कोण क्यू हमारा क्या है समकोण है तो क्यू को हम क्या मान लेंगे समकोण मान लेंगे और पी क्यू प्लस क्यू आर इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। ठीक है पी क्यू प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है हमको 25 सेंटीमीटर पी क्यू और प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पी क्यू हमारे कितना 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 5 तो यहाँ से हमको क्या करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना हमको क्या चाहिए लंब चाहिए आधार चाहिए और कर्ण चाहिए लेकिन वो हमको एग्जैक्ट नहीं दिया वो हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे अगर यहाँ पे हम बोले अगर हम पी आर स्क्वायर कर्ण का हमको फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पाई का क्या आएगा हमारा यहाँ पे पी आर का स्क्वायर होगा बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या आएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर। यह पी क्यू हमको दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं एक तरफ ले आते हैं क्या करते हैं एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर आएगा पी आर का स्क्वायर और कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर यह है हमारा पी क्यू हमको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको निकाल लें ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर है ना
हम यहाँ पे क्या लिखे पी क्यू प्लस क्यू आर लिखे, तो ये हमारा, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, ये आएगा हमारा पी आर प्लस क्यू आर। ये कितना दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, पी क्यू हमको दिया हुआ है, तो पी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। और पी आर ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस का पी आर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं, पी आर को अगर उधर लेके जाएंगे तो हमारा 25 माइनस का पी आर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का मान कितना निकाले हम, 25 माइनस का पी आर का स्क्वायर, ये हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आएगा हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, ये हम 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab मतलब 25 इंटू पी आर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 50 माइनस का 50 पी आर, ये आएगा हमारा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पी आर माइनस है, ये कर दिया हमारा, तो 25 बराबर क्या आएगा माइनस 25 बराबर क्या आएगा, ये पी आर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब हम 50 माइनस यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस का 25 माइनस पी आर 25 माइनस पी आर, यहाँ माइनस का 625 और प्लस का 50 हमारा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ये हमारा 625 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में आएगा हमारा, तो 25 प्लस का 625 बराबर क्या आ जाएगा 50 पी आर, क्या आएगा 50 पी आर। यहाँ पी आर का मान निकालें, पी आर का मान निकालें तो क्या आएगा, ये 650 650 और इधर कितना आएगा बटा में 50, ये कितना आएगा 5 से जाएगा 13 बार, तो पी आर बराबर हमारा कितना आ गया, पी आर बराबर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या इनको क्यू आर बराबर हम निकाल लेते हैं, क्यू आर बराबर कितना है, क्यू आर बराबर है आर माइनस का 25 क्यू आर बराबर निकालना है ना, क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस का पी आर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 25 माइनस का 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, पी क्यू तो 5 दिया हुआ है, यहाँ से क्यू आर हमारा 12 मिलता है और पी आर कितना आ गया हमारा 13 आ गया। तो उसके बाद हमको कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, तो पी के लिए हमारा थीटा होना चाहिए, साइन पी का बोल रहा है, इसके लिए होगा क्यू आर होगा, लग जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पे अगर हम साइन पी का मान निकाले तो साइन पी बराबर कितना आएगा क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर का मान कितना है हमारा 12 है, तो ये 12 बटे 13 ये आ गया हमारा साइन पी का मान। उसके बाद कॉस पी का मान, कॉस पी, तो कॉस पी के लिए आधार कौन होगा, पी क्यू होगा, कॉस पी के लिए आधार पी क्यू होगा और कर्ण क्या होगा हमारा पी आर, और पी क्यू कितना है 5 है, तो ये 5 बटे 13 और फिर 10 पी क्या होगा हमारा लंब बटा आधार होगा,
10 पी, पी के लिए लंब क्या होगा, क्यू आर होगा, क्यू आर अपॉन क्यू पी, सही है ये, क्यू आर अपॉन क्यू पी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्यू आर हमारा 12 है और क्यू पी कितना है 5 है। क्या किया हमने, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे हम, थोड़ा सा टफ लगा होगा आप सबको। इसमें क्या दिया हुआ था, त्रिभुज हमको दिया हुआ था जो कि समकोण त्रिभुज है, पता है हमको त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसमें हमको पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ था, पी आर प्लस क्यू आर हमको दिया हुआ था। क्या करना था हमको कि साइन भी, कॉस भी और टेन भी। तो हमको चूंकि लंब, कर्ण और आधार तीनों नहीं निकला हुआ दिया था, तो हम क्या किए, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है ये रिलेशन होता है, तो रिलेशन पे इसको बैठा करके हमने क्या किया, पहले पी आर और क्यू आर का मान निकाला और उसके बाद सेम चीज फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, टेन पी साइन पी जो भी हम पूछा था उसको हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ थोड़ा सा समझे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम मान का वैल्यू हम बताए नहीं है। तो जैसे इसमें एक होता है 10 0 होता है ना, ये 10 है, 10 थीटा होता है, एक का 0 पे होता है, एक 45 होता है, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। तो 10 0 का मान 0 होता है, इसका √3 होता है, इसका 1 होता है, इसका √3 होता है, इसका इंफिनिटी होता है। क्या बोला है क्वेश्चन में हमको कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब ऑलवेज 10 a का मान क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो क्या हमको यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 के बराबर है, इसके आगे अगर हम जाए √3 पे, तो √3 का मान 1.6 समथिंग होता है। तो ये क्या, 1 से मान हमारा बराबर, तो जो ये यहाँ पे कह रहा है कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या होगा हमारा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, मतलब कि ये गलत होगा। दूसरा नंबर देखे, दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमको कि कोण ए के किसी भी मान के लिए से के बराबर 12/5 होता है। अगर इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। इसको अगर हम माने कि 3/5 है, ठीक है। कर्ण हमेशा क्या होता है, से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होगा, कर्ण हमेशा लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे क्या है, इससे बड़ा हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये सत्य होगा। सेम चीज इसमें देखें तो हमको क्या बोल रहा है कि से के बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, से के बराबर हमको दिया हुआ है 12/5, जो कि इसका एच अपॉन बी होता है। तो कर्ण हमेशा हमको क्या पता है कि लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा। ये जो दिया यहाँ पे ठीक है, कर्ण हमारा क्या छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखे, तीसरा नंबर देखे, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। इसमें एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा लिखते क्या, इसका पूरा रूप होता है हमारा साइन ई होता है, इसको याद रखना पड़ता है। कॉस थीटा होगा, इसका कोसाइन होता है, और टेन का टेंजेंट होता है। इसके बाद कॉट आता है हमारा, कॉट थीटा में क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। कॉट के बाद क्या आएगा हमारा, सेक आएगा, सेक थीटा क्या होता है, SEC ANT, ये होता है हमारा सेक का। और कॉसेक का अगर हम पूछें
तो इसका होता है COSECANT। ये हमारा क्या होता है, पूरा रूप होता है। तो इसमें क्या पूछा है हमको, कॉस का पूछा है। तो कॉस का क्या होना चाहिए, हमारा कोसाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कोसाइन दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। और ये हमारा क्या बोल रहा है कि कॉट ए जो है, कॉट ए, ये हमारा कॉट और ए का गुणनफल है। तो क्या ये सही होगा, हम ये जो होता है इसका गुणनफल नहीं होता है, इसमें हम कौन का वैल्यू निकालते हैं, जो हमको दिया हुआ है इस पे निकालते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। पांचवा देखें, क्या हमारा साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया है 4/3 दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3 है। इसमें साइन थीटा बराबर क्या पता है, P/H होता है। तो H हमेशा क्या होगा, P से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हमको छोटा दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। तो आज का क्वेश्चन जो भी था उसमें आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि मान जो वैल्यू होगा थीटा का, जैसे अभी हमने बताया था 0, 30, 45, 60, 90, इस पे साइन cos 10 का मान याद रखना होता है, और जितना भी 6 अनुपात है उसको हमको याद करना पड़ता है। तो अगले क्लास में हम उसी पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम उसको याद करेंगे, फिर उस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।